नो, अमाइंस का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना है, उसके अमाइंस का एक रिएक्शन। अमाइंस का फिजिकल प्रॉपर्टी फिर क्या होगा, पूरा कहानी कि लोअर अमाइंस, पहले से फिजिकल प्रॉपर्टी कभी रटना भी मत, हर रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी आंख बंद के पहले से छाप देंगे। पहले क्या लिखते थे, लोअर जितना भी लोअर है पानी में डिसॉल्व करता है, हाइयर नहीं करता, क्योंकि कार्बन क्या है, हाइड्रोफोबिक। सेम चीज यहां चिपकाएंगे। फिर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, पहले लिखे थे कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यहां भी वही लिखेंगे 1 2 3। अमाइंस पे लोन पेयर है, अमाइंस बेस होगा। उसके बाद अमाइंस के बारे में सीधा लिखेंगे कि तुमको अगर लाइक रिजल्ट लाइक होता है, ये ऑर्गेनिक रिजॉल्व करेगा ऑर्गेनिक में ज्यादा, पानी में थोड़ा कम करेगा। इस तरह एक और चीज का हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देंगे थोड़ा सा। FON 3 एलिमेंट्स बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण थोड़ा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इक्वल्स अभी भी कम होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी वही लिखेंगे, हाइयर कार्बन का ज्यादा हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं करना है, आंख बंद चिपका देंगे। इसलिए इसको कभी मत रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज को। लोअर अमाइंस, सबसे छोटा अमाइन जो होता है ना, देखो सबसे छोटा अमाइन का नाइट्रोजन गैस होता है, जिसके पास कार्बन कम होगा तो गैस बनना पसंद करेगा ना। लोअर अमाइंस जो होता है गैस होता है विथ फिशी ऑर्डर। ये एनसीईआरटी किताब में लिखा है, सिंथेसिस में लाता है। तो थोड़ा करके रीड कर लेना, तो मैंने कुछ बहुत डिटेल में बहुत कुछ सोचा है। वो ऐसे किसी ने मैसेज नहीं किया था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सोच किया था लोगों को। मैंने कुछ अलग, जब उसके ऊपर तुम अपना दिमाग स्मार्ट लगाओगे तो नहीं बचोगे। इसलिए अगर बचना है तो आंख बंद कर कुछ कह रहा है उसका बात सुनो। इसलिए तुमको कुछ कुछ याद करने के अगले 10-12 दिन क्या याद करना हो तुमको भेजेंगे, वो नंबर पे जाएगा और सवाल भी जाएगा। समझदार होगा तो बना लेना, वो इंसान तुम्हें कहीं और से भी सवाल भेजेगा। हाइयर अमाइन जो होता है याद रखना, 3 से 4 कार्बन तक, 3 से 4 कार्बन वाला लिक्विड होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्मेट में आ रहा है। एनसीईआरटी किताब में लिखा है ये सब। ये सब कभी रटना हमारे साथ, कोई पूछ दे ना किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी, सब में यही लिखना कि लोअर गैस थोड़ा होगा, हाइयर सब सॉलिड। रीजन सिर्फ एक है, जब 10-20 को कार्बन आ जाएगा, कार्बन पूरा सॉलिड है बस। और हाइयर अमाइंस जो होगा ना, मतलब 4-5 से ज्यादा जो होने वाला है, ये होता है पूरा का पूरा सॉलिड्स। उसके बाद वही कहानी, लोअर अमाइंस, छोटा अमाइंस पानी में डिसॉल्व करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक चीज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 3 एलिमेंट के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। हाइयर अमाइंस डिसॉल्व, जैसे जैसे हाइयर बढ़ता जाएगा सॉल्विटी कम हो जाएगा, पानी में नहीं करेगा। इसका सिर्फ रीजन है हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है। देखो ऑर्गेनिक में तुम्हारा दिमाग अब चल चुका हो, तुम पूरा ब्लैंक नहीं हुए हो। किसी को लग रहा है थोड़ा भूल रहा है रिजेक्शन, तुम याद कर रहे हो तो अभी भूल भी रहे हो, कुछ तो याद नहीं कर रहा होगा, लिख रहा है कहीं पे भी वो गलत। तुम बस याद कर, समझ के रखना दो भाई, क्योंकि अगर तुम नहीं समझ पाए, किसी को बाद में पता नहीं चला एक्चुअली ये रिएक्शन कभी नाम सुने भी नहीं थे कभी। अब इतना पता है रिएक्शन है किताब में एनसीईआरटी में, अगर थोड़ा भी भूल गए एक बार रिवीजन करोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा। उस चीज से करें बचने को इस वक्त, तुमको हेल्प करेगा अभी एआई बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा तरीका, स्मार्ट तरीका यूज करेगा, इंटरेक्टिव क्विज बना देगा, कुछ भी बना देगा, फिर इन द ब्लैंक्स बना देगा, ट्रू फॉल्स बना देगा, रिएक्शन को गलत सही लिख के दिखा देगा, दिमाग हर तरफ चलवा देगा वो।
बस दिमाग सेट करना देना। इसका सॉल्युबिलिटी जो हाइयर वाला पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा करेगा। हाँ, ज्यादा करेगा क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। एरोमेटिक अमाइन जो होता है, बेंजीन पे NH2 लगता है, वो एनिलीन। एनिलीन पानी में कंपैरेटिवली कम डिसॉल्व होता है, क्योंकि एनिलीन में जो है वो ज्यादातर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है। एरोमेटिक अमाइंस जो है, मतलब दोनों में कंपेयर करेंगे। एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब होता है सिंपल कार्बन चेन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग। ये एरोमेटिक वर्ड कहीं मिले इंटरनेट पे, इसको एरोमेटिक बोलते हैं। बेंजीन पे लिख दिया NH2, ये एरोमेटिक होता है। और कहीं के लिखा होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब सिंपल, ये एलिफेटिक होता है, याद रखना। एलिफेटिक कहीं के लिखा मिलेगा इंटरनेट पे। एलिफेटिक मतलब RNH2। अगर सिंपल आर लिखा है, मिथाइल इथाइल, तो एलिफेटिक है, स्ट्रेट चेन। सब जगह यूज होगा एलिफेटिक एरोमेटिक, कहीं के इंटरनेट पे मिलेगा। क्या रखना, एरोमेटिक कहीं मिलेगा बेंजीन रिंग है, जैसे एरोमेटिक अल्कोहल बोले बेंजीन पे OH लगा दिए। जैसे हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स पढ़े थे, बेंजीन पे क्लोरीन लगा तो एरोमेटिक है वो। और एलिफेटिक क्या होगा, एलिफेटिक अल्कोहल तो ROH, एलिफेटिक हेलोअल्केन्स तो RCl। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों पार्ट्स है, ये वर्ड करके मिलता है इंटरनेट पे। और बॉइलिंग पॉइंट, ये तो 5 कुछ और प्रॉपर्टी याद कर बहुत हो जाती है, प्रॉपर्टी कुछ होता है। बॉइलिंग पॉइंट का सेम कहानी। बॉइलिंग पॉइंट इसका अल्कोहल से कम होगा। अल्कोहल ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन हैलो अल्केन से ज्यादा होगा, ईथर से ज्यादा होगा, अल्केन से ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ज्यादा होगा। कंपेयर कब करना है बॉइलिंग पॉइंट, जितने कार्बन का ये उतने कार्बन का वो, क्योंकि अंतर नहीं करना, ये 3 कार्बन का वो 5 कार्बन का हो गया, सेम कार्बन लोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है अल्केन से। जब तुम इथेन ले लिए 2 कार्बन का, और इसका ले लिए मिथनामाइन, मतलब इथेन ले लिए, इसका ले लिए इथनामाइन, इस केस में इथनामाइन के ज्यादा हो गया, 2 कार्बन है तो अल्केन से ज्यादा हो जाएगा, ईथर से ज्यादा होगा, हेलो अल्केन से ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा हो रहा है, सिर्फ एक रीजन है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अल्कोहल से कम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम हो जाएगा, वो ज्यादा वहां पे COH, O और H का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, खुद का बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करोगे तो 1 डिग्री ज्यादा होगा, 1 डिग्री स्ट्रेट चेन है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है इसका
सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अपाइन। डेंसिटी, डेंसिटी से डिपेंड करेगा कार्बन के चेन पे, मतलब जितना ज्यादा हायर कार्बन बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ती, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है, ये सब ग्रुप में सेम है। और अमाइन जो है ये बिहेव करता है एज अ बेसिस, लेविस बेस। लेविस बेस क्यों बोलते हैं, इसका लोन पेयर है। लेविस वही साइंटिस्ट जो आया था एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में। लेविस होता है इसके पास लोन पेयर होता है, उसको लेविस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर पे अटैक करता है उसको लेविस एसिड कहते हैं। ये बिहेव करता है लेविस बेस। इसका सिर्फ एक रीजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। जहां पे H प्लस अटैक करेगा, क्योंकि ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक रिएक्शन था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो बहुत काम का था। ये है नेम रिएक्शन, और ये और गैब्रियल थैलामाइड, यही दो रिएक्शन याद कर लेना किसी भी हाल में। ये अमाइड से बनाता है अमाइंस, इस रिएक्शन में बनता है अमाइड जो है रिएक्ट करता है ब्रोमीन एंड NaOH। उसका कुछ बाई प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है, उसको इग्नोर कर देना।
और इसमें केवल 1 डिग्री अमाइन बन सकता है और कोई नहीं बनेगा। ये एक तरह का टेस्ट भी हो सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन से टेस्ट करो, कैसे पता करेंगे? तो ये रिएक्शन करवा देंगे जिसमें रिएक्शन हो गया 1 डिग्री अमाइन है। ये फॉर्म करता है केवल 1 डिग्री अमाइन। लेविस बेस मतलब होता है जिसके पास लोन पेयर होता है। RNS2 एंटोनियन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, उस पे आके कोई H प्लस अटैक करेगा, जिसके पास लोन पेयर वो बेस है, और जो अटैक करेगा लोन पेयर पे लेविस एसिड है। CH3NS2 तो इतना बड़ा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन तुम खाली याद क्या करो CH3NS2 और कुछ याद मत करना। तुमको जो है ना हॉफमैन ब्रोमाइड इतना बड़ा रिएक्शन होता है, रिएक्शन तुम क्या करना, एग्जाम के उतना बड़ा रिएक्शन याद नहीं रहेगा तो तुम एक ही काम करना, खाली CH3NS2 लिख देना, काम हो जाएगा। बैलेंस करने को जरूरत, बस ये लिख देना। और रिएक्शन वैसे ही पूछ सकते थे एप्लीकेशन, बस मेन बात याद रखना, यहाँ 2 कार्बन था, 2 कार्बन था, यहाँ 1 कार्बन का बनाया भाई। यहां अगर 2 रहेगा तो 1 बनेगा, 3 रहेगा 2 बनेगा। इसका नाम होता है 2 कार्बन से इथेनामाइड। अमाइड का नाम ऐसे करते हैं, इथेन अमाइड, और ये बना है मिथेनामाइड। अब तुम बस क्या करना, एग्जाम में पूछता है ये रिएक्शन, कोई जरूरत नहीं सब लिखने का, याद है ठीक है, नहीं याद है मत लिखना, क्योंकि अगर लिखे गलत हो गया तो नंबर कटेगा। नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तुम मत लिख, नहीं लिखो तब भी काम चल जाएगा भाई, बस गलत मत लिखना। एग्जाम में नहीं लिखने में दिक्कत नहीं है, गलत लिखने में दिक्कत है। कभी ऐसे ही पूछ देता है रिएक्शन कंप्लीट कीजिए, तब तुम्हें बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, बस रिएक्टेंट याद रखना पूरा। सेम तस ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड चलेगा तो ये हटेगा, माने क्या CH3 CH2NS2 ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। तुम बस इतना याद रखो ना, बाई प्रोडक्ट्स कोई जरूरत नहीं है, वो याद नहीं रहेगा कल को, लेकिन रिएक्टेंट याद करना होगा। रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, रिएजेंट, और अमाइंस कंपैरेटिवली छोटा है क्योंकि ये को पार्टे है ये वाला अमाइंस। नेचर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोमेना, हॉफमैन रो फिजिकल प्रॉपर्टीज आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है। उसके बाद आएगा बेसिक प्रॉपर्टीज, बेस, ट्राइजोडियम साल्ट, उसमें से 2-3 और ठीक, मतलब केमिकल बॉडी, केमिकल बॉडी में सीधा बात आएगा ये बेस है, अमाइंस बेस आएगा। तो यहाँ पे एक रीजन आएगा कि इसका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे वहां पे माइनस आई इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता था, यहाँ आएगा प्लस आई इफेक्ट, इसका सारा प्रॉपर्टी इस पे शो करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ। ऑफ अमाइंस, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट बस इतना याद रखना, जहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसका सीधा एग्जांपल होता है अल्काइल ग्रुप्स। प्लस आई इफेक्ट जो होता है इंक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को, जैसे उस वक्त तुम लिखे थे उल्टा, अल्कोहल लिखे थे माइनस आई इफेक्ट जो एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, और ये है प्लस आई इफेक्ट जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है किसी भी अमाइन के। जैसे पूछेगा कौन है अच्छा अमाइन, कंपेयर करवाएगा, तो इसका मतलब आई इफेक्ट कभी याद नहीं है, इफेक्ट क्या होता है बस इतना याद रखना,
प्लस आई इफेक्ट ये शोन किया जाता है, ये शो करता है जितना भी अल्काइल ग्रुप्स है, इसका मतलब तुमसे पूछे कौन अच्छा अमाइन है, जितना ज्यादा कार्बन बढ़ता जाए, जितना कार्बन बढ़ रहा है उतना अच्छा बेस है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वो सबसे अच्छा बेस हो गया। इसके बाद 3 3 कार्बन है। बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता कैसे होगा, उसका सीधा रीजन है कि इसके पास लोन पेयर है। एक दो तीन, 3 कार्बन तो यहां हो जाएगा, 2 कार्बन इतना होगा, 2 3 2। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता कैसे, इसका सीधा से रीजन है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर पे कोई आके अटैक कर रहा है तो इसको देगा प्लस साइन। जब H प्लस आएगा तो इस पे प्लस साइन होगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे प्लस साइन का मतलब उसके पास चार्ज कम हो रहा है, तो क्या जाएगा बगल से, कोई है जो मुझे चार्ज दे दे, बगल वाला चार्ज डोनेट कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट वो ऐसे काम कर जाता है। प्लस आई इफेक्ट के काम करने का रीजन ऐसा काम करता है। प्लस आई नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां से कोई एसिड आया H प्लस, इसको अटैक कर दिया, इसको अटैक कर दिया यहां से, जैसे अटैक किया ये बन गया थोड़ा देर के लिए CH3N NH3 प्लस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे आया प्लस चार्ज जो कि अनस्टेबल है, नाइट्रोजन से चार्ज कम हो गया। अब ये ऐसा ग्रुप चाहेगा चार्ज डोनेट करे, और CH3 होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इधर से डोनेट कर दिया, और जितना ज्यादा होगा CH3 उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा, उतना स्टेबिलिटी बढ़ाता जाएगा इसका। अब माइनस एसिड में उल्टा था, एसिड तो कोई H प्लस रिलीज कर रहा था, तो एसिड में H प्लस खत्म हो रहा था, तो वहां पे आ रहा था एक माइनस चार्ज, क्योंकि H प्लस चला गया एसिड के पास, वहां पे बचता था माइनस चार्ज। नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो क्या चाहता है, वो ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ, उसलिए माइनस आई इफेक्ट था। इसमें प्लस आई इफेक्ट वो ऐसे काम कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कोई आया इसको अटैक कर दिया, अटैक किया तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज आएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, यदि क्या जाए कोई है जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, जितना CH3 इलेक्ट्रॉन देता जाएगा जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ाता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट।